पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है, अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत करेंगे। आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा न खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैरिस्टर गौहर ने असम्बली में आते ही बजट के हवाले से बात करते हुए कहा, ये जो नया बजट आप लोगों ने बनाया है, ये किससे पूछ कर बनाया गया? जैसे मैंडेट चोरी किया ऐसे ही ये बजट भी बनाया। खुदा का कुछ खौफ करो और आवाम को जीने दो। इमरान खान जिस दिन बाहर आएगा और वो जो लफ्ज बोलेगा वही आइन होगा। आए नाजरीन, सबसे पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अरे वो आपकी सोच पे सलाम है। एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्क लेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? नो मैटर हाउ हाई यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन होगा इंशाल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी इतवार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरहूनी मिन्नत है। करो। आपको जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, जनाब स्पीकर, ये तरमीम अगर प्रोसेस हो जाएगी और इस ईवान से ये अप्रूव होकर चली जाएगी, मैं समझता हूं और हम सारे यही समझते हैं कि इसके साथ जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि लास्ट टाइम जो तरामीम हो रही थी उसमें 26वीं तरमीम का जो एजेंडा था ये रह चुका था, और जिसमें उन्होंने खुद ये एडमिट कर लिया था कि वाकई वो आईन से मुतसादम है। वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबूते पे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबूते और जनाब स्पीकर अपने ज़ाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है, ऐवान कह रहा है, आईन कह रहा है, उसके इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ
बेईमानी की गई है उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जब आई, PDM 2, PDM 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में ये हुकूमत आई और मई में सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे, और अपने सारे केसेस ख़त्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बाला तर हैं कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस हेनरियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है, लेकिन मेरा बेटा प्रिंस के हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए बल्कि उसको कहा आज के बाद आप रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्क लेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए पे उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था, और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे, उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है, क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन इंशाल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौज की। नाजरीन, मुकर्रर ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि आइन किसी एक जमात या एक हुकूमत की मलकियत नहीं बल्कि पूरे मुल्क की मुश्तरका दस्तावेज है। इनका कहना था कि आइन में हर तब्दीली सोच समझ कर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद और कौमी मफाद को सामने रखते हुए होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत सिर्फ अपनी अददी अक्सरियत के जोर पर ऐसे फैसले करेगी जिन पर मुल्क के
ایک بڑے طبقے کو اعتراض ہو تو اس سے سیاسی اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اختلاف رائے کو سننا چاہیے اور ہر آواز کو اہمیت دی جائے۔ اپوزیشن رہنما نے اپنی تقریر میں بار بار قانون کی بالادستی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا ترقی یافتہ ممالک میں طاقتور شخصیات بھی عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں اور اپنے خلاف لگنے والے الزامات کا جواب دیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی نظام ہونا چاہیے جہاں ہر شہری بلا امتیاز قانون کے سامنے جواب دہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت واقعی اپنے فیصلوں کو درست سمجھتی ہے تو اسے عوام اور پارلیمنٹ کے سامنے ہر سوال کا جواب دینا چاہیے۔ شفافیت ہی مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ تقریر کے دوران انہوں نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ عوام کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق عوام ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے اور ہر سیاسی جماعت کو بالآخر عوام کے پاس جانا ہوتا ہے۔ مقرر نے کہا کہ ملک اس وقت جن معاشی اور سیاسی چیلنجز سے گزر رہا ہے، ان حالات میں تمام سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کے بجائے قومی مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے۔ مہنگائی، بے روزگاری، سرمایہ کاری، تعلیم اور صحت جیسے معاملات عوام کی اولین ترجیح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں صرف ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف رہیں گی تو اس کا نقصان عام شہری کو ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز قومی مفاد میں بیٹھ کر بات کریں اور ایسے فیصلے کریں جو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوں۔ اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر اس قانون کی حمایت کرے گی جو عوام کے مفاد میں ہوگا، لیکن ایسے اقدامات کی مخالفت جاری رکھے گی جنہیں وہ آئین یا جمہوری اصولوں کے خلاف سمجھتی ہے۔ دوسری طرف حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بلا وجہ تنقید کر رہی ہے اور آئینی ترامیم کا مقصد صرف نظام کو بہتر اور مؤثر بنانا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ تمام اقدامات آئین اور قانون کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ اسی اختلاف کی وجہ سے ایوان میں کئی مرتبہ شور شرابہ بھی دیکھنے میں آیا، تاہم اسپیکر نے کارروائی کو جاری رکھا اور ارکان سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔